DLW की स्थापना 1965 में हुई थी। बेसिकली ये यूनिट डीजल लोको बनाने के लिए स्थापित की गई थी। उसके बाद जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य रखा तो BLW ने और आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लिया और 2017 से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक लोको बनाने शुरू किए, जो कि 2017 में हमने 2 लोको बनाए थे और अब पिछले साल हमने 472 लोको बनाए, जो कि एक कीर्तिमान है। उसके अलावा इनोवेशन के क्षेत्र में DLW हमेशा आगे रहा है। आपने देखा ही एक सोलर प्लांट हमने लगाया है और वो एक पायलट प्रोजेक्ट है। उसमें हम क्या क्या समस्याएं आएंगी उसके बाद उसके उसी हिसाब से सुधार करेंगे। एनवायरमेंटल फील्ड में हम लोगों ने कई और भी काम किए हैं, जैसे सोक पिट बनाए हुए हैं, डिस्चार्ज वेल बनाए हुए हैं, जो कि एक नया डिज़ाइन है और हम लोगों की एकमात्र यूनिट है जो कि जीरो डिस्चार्ज, सारा वाटर हम लोग ट्रीट करके ही और इंटरनल कंजम्पशन में ही यूज़ करते हैं, जो कि एक बड़ी बात है। एनवायरमेंटल फील्ड में और भी अच्छे काम हुए हैं, पेड़ लगाए गए हैं और हमारा जो सोलर प्रोडक्शन है सोलर पावर का वो करीब 4.5 मेगावाट है, जो कि हमारे कंजम्पशन का 20% और हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक लोको बना रहे हैं उसमें 99.5% तक इंडिजिनाइजेशन कर चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है और डीजल लोको में भी हम लोग उसकी दिशा में अग्रसर हैं। सर, जो आपका सोलर पटरियों पे सोलर पैनल 70 मीटर लगाया गया है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे और ये पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में ये सौर ऊर्जा के मामले में नवाचार है रेलवे को लेकर के, तो क्या कहेंगे? हालांकि 2 अगस्त को प्रधानमंत्री जी इसी वाराणसी में स्वदेशी की बात कही थी, तो क्या वो सोलर पैनल स्वदेशी पैटर्न पे लगे हैं? ये सारे स्वदेशी टेक्निक पे ही आधारित है और कई लोगों के दिमाग में कई धारणाएं हैं कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है और इसमें कई चीज़ों का ध्यान रखा गया है। जो जिस तरह से नॉन पैसेंजर लाइन खाली पड़ी रहती है, यार्ड में भी कम यूज़ होता है, तो वो लाइन में हम लोग लगाएंगे। इसमें कीमत भी कम होती है और ये रिप्लेसेबल है। जब भी लाइन की मेंटेनेंस की जरूरत होगी इसको हटा के लाइन रिपेयर की जा सकती है और इनको दोबारा लगाया जा सकता है, जो कि एक अच्छी बात है। तो कितना अभी सर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कितना अभी इससे बिजली प्रोड्यूस हो रही है? अभी हमने 70 मीटर की लंबाई में लगाए हैं पैनल, तो करीब 70 यूनिट पर डे ही इसका प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद अगर ये सक्सेसफुल हुआ और इसमें क्या क्या समस्या आने वाली हैं वो सब उसको देखते हुए आगे हम और इम्प्रूवमेंट करेंगे। अगर सर ये सक्सेसफुल हो जाता है, अभी तो लंबा सफर तय करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत काम होना है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो क्या ये कहा जा सकता है कि रेलवे अपने ही प्रोड्यूस की हुई बिजली से ट्रेन चलाएगा? प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य वही है कि 2028 तक हम लोग जीरो पूरी ग्रीन एनर्जी के ऊपर स्विच ओवर हो जाए, तो हमारा उद्देश्य तो वही है, उसी डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं जी। तो इससे सर फिर बाहर से बिजली लेने की जरूरत रेलवे को नहीं पड़ेगी? वो उद्देश्य तो हमारा वही है कि हम लोग जितना भी एनर्जी जो रेलवे को जरूरत होती है वो हम सेल्फ जनरेट करें। ठीक सर, थैंक यू। बनारस रेल इंजन कारखाना जो है एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक है उसके बीच में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सोलर पैनल लगाया गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए राजेश सर हैं। किस प्रकार की सर ये पायलट प्रोजेक्ट आप लोग किए? बिल्कुल ये सही बात है कि बनारस इंजन कारखाना ने रेलवे जो ट्रैक है उसकी खाली जमीन जो बीच की होती थी उसमें सोलर पैनल को लगाकर ऊर्जा के क्षेत्र में जो वैकल्पिक ऊर्जा है सोलर एनर्जी के रूप में हमने 70 मीटर में 28 पैनलों को सोलर पैनल को लगाकर हम पर डे लगभग 70 यूनिट बिजली पैदा कर पा रहे हैं। और इससे एक बहुत बड़ा ये फ़ायदा हो रहा है कि हमें किसी सोलर पैनल लगाने के लिए किसी अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण नहीं करना पड़ रहा है और ट्रैक का इससे अच्छा सदुपयोग और क्या हो सकता था जो हम इस ट्रैक में कर रहे हैं। बनारस इंजन कारखाना के पास लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक है जो पूरी तरह से सुरक्षित है। तो सर इसका अगर रख रखाव और साफ सफाई की बात करें तो ये कैसे होगा सर? इसका रख रखाव और साफ सफाई बहुत ही आसान है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि समतल नीचे है, तो जब कभी ऐसी साफ सफाई की आवश्यकता होती है तो हम इसको पानी से धोकर आराम से इसकी सफाई कर देते हैं, ब्रशिंग कर देते हैं। अगर इसको रूफ टॉप पे आप देखें तो उसके साफ सफाई के लिए हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ऊंचाई पे चढ़ना पड़ता है। उसकी तुलना में आप देखें तो इसकी साफ सफाई और रख रखाव बहुत आसान है। तो देखिए बिल्कुल ये एक रेल की जो इंजीनियरिंग है उसमें एक नवाचार स्थापित किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बनाया गया ये जो एलंकी है इससे खोल करके इसे आराम से बिल्कुल हटाया भी जा सकता है। सामने आप देख रहे होंगे पीछे की एक ट्रेन है और पूरा इसका परिचालन अभी हुआ है
और काफ़ी मतलब कि सफल प्रोजेक्ट रहा है। खैर इस नवाचार पे आपकी क्या राय है जरूर कमेंट में बताइएगा। और भारत के इतिहास में ये ऐसा पहली बार हुआ है और भविष्य में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ये कितना क्रांतिकारी होगा इस पे भी आप जरूर अपना राय रखिएगा। नमस्कार।